ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। मैं पथ से गिरूं तो मुझे थाम लेना, दया करके सद जान देते ही रहना। जो सच्चा है रास्ता उसे तुम दिखा दो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। दर्श दो बड़ा होगा ऐसा तुम्हारा, भटकता ही रहता है ये मनवा हमारा। इसे वश में करने की युक्ति बता दो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। हो तुम्हारे भरोसे है ये जीवन की नैया, लगा दो किनारे मेरे खिवैया। कहीं डूब जाए ना, कहीं डूब जाए ना इसे तुम बचा लो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। हम अपने जीवन को धन्य बनाएं, इसके लिए सबसे बड़ी शर्त यह है कि जो कुछ भी हमको मिला है उसको हम सेवा में लगाएं। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। चारों वेदों का, षड दर्शनों का, 11 उपनिषदों का, रामायण का, महाभारत का ये सबसे सुंदर सार है कि अपने आत्म कल्याण को चाहते हो तो जग का कल्याण करो, संसार की सेवा करो, साधना करो, सुमिरन करो। दाता तेरे सुमिरन का, दाता तेरे सुमिरन का, वरदान जो मिल जाए मुरझाई कली दिल की, मुरझाई कली दिल की। एक आन में खिल जाए दाता तेरे सुमिरन का। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए तकदीर बदल जाए दाता तेरे सुमिरन का। ये मन बड़ा चंचल है चिंतन में नहीं लगता, ये मन बड़ा चंचल है चिंतन में नहीं लगता। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए दाता तेरे सुमिरन का। हे नाथ मेरे मन की बस इतनी तमन्ना है, हे नाथ मेरे मन की बस इतनी तमन्ना है, पापों से बचा लेना, पापों से बचा लेना, पाँव न फिसल जाए दाता तेरे सुमिरन का, दाता तेरे सुमिरन का। वरदान जो मिल जाए
मुरझाई कली दिल की एक आन में खिल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। तो हम प्रभु की कृपा को सदा अनुभव करें। हमारा जीवन इतना यशस्वी है कि हम दूसरों की सेवा कर रहे हैं। ये प्रभु की कृपा है, ये गुरु की कृपा है। कितने हजारों लाखों लोग संसार में हैं जो एक लोटे जल को तरसते हैं, एक गिलास पानी के लिए तरसते हैं, और उनका जीवन इतना दयनीय है कि वो ना उठ पाते हैं, ना चल पाते हैं, ना कार्य कर पाते हैं, तो भी जीवन को जी रहे हैं। हमको प्रभु ने ऐसा सामर्थ्य दिया है, गुरु ने ऐसा सामर्थ्य दिया है कि हजारों लाखों लोगों के जीवन को हम बदल सकते हैं। बदल सकते हैं कि नहीं? और आपने बदला है। एक बार अपने लिए जोरदार करतल ध्वनि करिए। तो इस भाव से, इस चाव से अपने जीवन को जीना कि यह जीवन प्रभु का दिया हुआ वरदान है, ये भगवान का दिया हुआ जो इंसान का जीवन है, ये वास्तव में बड़ा महान है और इससे महान कार्य करना है, इससे कोई गलत कार्य नहीं करना है। तो जितना जितना आप दुनिया की, समाज की सेवा करेंगे, उतना उतना परमात्मा की कृपा से आपका खाता भरता जाएगा। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जैसी जो करनी करता वैसा ही फल पाता। उसका बड़ा जो है ना नियम, उसका जो है कृपा, उसकी न्याय व्यवस्था बहुत ही जो है क्या बोलते चोखी है, हैं? हाँ, बड़ा चोखा उसका न्याय है। तो अपना जो जीवन है ना, इसका एक एक जो है फल हमको मिलता है, आज नहीं तो कल। करनी का फल अवश्य मिलेगा, आज नहीं तो कल। तो कहीं झूठ तो कहीं छल, ये झूठ और छल, इसका भी फल मिलने वाला है, आज नहीं तो कल। उसका नियम अटल है, उसका नियम अटल है, आज नहीं तो कल। प्रभु के आगे कोई रिश्वत नहीं चलती, वो बिल्कुल निष्पक्ष जो है कार्य करता है, न्याय करता है। और वो भीमा है, उसके हैमर जब चलते हैं ना, तो बड़े बड़े लोगों का जो है काम तमाम हो जाता है। वो देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और लेता है तो दरवाजा भी उखाड़ लेता है। हाँ, तो हम अच्छी करनी करें और अच्छी करनी करके प्रभु को अपने इस जीवन से, अपने कृतित्व से, अपने व्यक्तित्व से तृप्त कर दें। माता पिता गुरु आचार्य के जीवन को हम श्रेष्ठ बना दें। और याद रखना, जैसा आप कार्य करेंगे वैसा फल मिलेगा, जैसा बीज बोएंगे वैसे फल मिलेंगे। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, है? तो अपने जीवन की जो सौभाग्य है उसको क्यों खोए? जीवन और जगत का कल्याण करना ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और बिना सेवा के जीवन हमारा बेकार है, निरर्थक है। सेवा से, परोपकार से ऊंचे उठना है। करना सेवा सत्कार, करना दूसरों से प्यार, लेके जग से बुराई मत जाना रे। ओ लेके जग से बुराई मत जाना रे। बंदे कभी बनना ना अभिमानी, ईश्वर के आगे चले ना बेईमानी। ईश्वर लेगा हिसाब, देना पाए तू जवाब। ईश्वर लेगा हिसाब, देना पाए तू जवाब। तब तो तुझको पड़ेगा पछताना रे। ओ लेके जग से बुराई मत जाना रे। घर आए को भगवान समझना, खुद अपना सा इंसान समझना। कभी बोलना ना झूठ, कभी करना ना लूट, ना किसी को कभी भी तू सताना रे। ओ लेके जग से बुराई मत जाना रे। सबसे मीठी वाणी बोल, यही भेंट अनमोल। न किसी का दिल तू दुखाना रे। ओ लेके जग से बुराई मत जाना रे।
आज आए हैं तो जाना पड़ेगा कल, ये तो प्रभु का नियम अटल है। लेकिन ऐसी करनी करके जाना है कि हमारा जीवन धन्य हो जाए, माता पिता धन्य हो जाए कि ऐसी संतान हमको मिली, घर परिवार समाज धन्य हो जाए कि हमको ऐसा व्यक्तित्व मिला जिसने इस सारे समाज को बदल दिया, घर परिवार के विकारों को दूर कर दिया और पूरे शहर नगर को, पूरे जिले को योगमय बना दिया, आरोग्यमय बना दिया। ये सबसे सुंदर सेवा है। इसलिए आप सभी जिला प्रभारी, सभी हमारे तहसील प्रभारी और सभी हमारे राज्य प्रभारी बहुत ही यशस्विता के साथ सेवा देते हैं। इस यश को सदा आगे बढ़ाते रहना है, क्योंकि परम पूज्य स्वामी जी महाराज का हम जीवन देखें, उनका जीवन हमारे सामने आदर्श जीवन है और वो हजारों प्रकार के कार्यों को एक साथ कर रहे हैं, फिर भी कभी योग छोड़ते हैं क्या? कभी ऐसा कोई दिन आया हो कि स्वामी जी ने आज जो है आज कार्यक्रम नहीं किया, योग का कार्यक्रम? करोड़ों लोग सुनते हैं सुबह सुबह उठ करके, और स्वामी जी महाराज को जब तक वो देखते नहीं तब तक वो कुछ खाते भी नहीं है। कुछ ऐसे व्रत वाले भी हैं, आस्था संस्कार के माध्यम से जब तक स्वामी जी महाराज को सुन नहीं लेते तब तक उनको आगे की कार्य में जाने में भी उनको अरुचि जैसी हो जाती है। तो इतना विशाल व्यक्तित्व वाला हमारा जब गुरु है तो हमको भी कुछ काम करना चाहिए कि नहीं? बोलिए ना, करना चाहिए। गुरु जब हमारा 100 कदम चलता है तो हमको 10-20 कदम चलना चाहिए कि नहीं? अगर गुरु 18 घंटे सेवा करता है तो क्या हम 8 घंटे 10 घंटे सेवा नहीं कर सकते क्या? बोलिए ना, करनी चाहिए। तो हमको एक संकल्प लेके जाना है और याद रखना, ऐसा नहीं कि बस मीटिंग हो गई, ईटिंग हो गई, बस चलो, हाँ तो फिर तो चीटिंग हो जाएगी। हाँ, एक दृढ़ संकल्प लेकर के कि जो अब कोरोना काल चला गया, अब हमको अपने घरों से थोड़ा समय निकाल करके परिवार को भी अच्छा बनाना है, समाज को भी अच्छा बनाना है, देश को अच्छा बनाना है, ये हमारा कर्तव्य है। इसलिए पूरी प्रामाणिकता के साथ आप टाइम एंड टारगेट बेस्ड वर्क करें, क्वांटिटी विद क्वालिटी के साथ करें, ऐसा आप सबको संकल्प करना है। और मैं निवेदन करूंगा हमारे सभी राज्य प्रभारी आप सभी से कि योग कक्षाएं और बढ़ाइए। 2 महीने का टारगेट लेकर के चलिए। इन 2 महीनों में अभी जो आपकी कक्षाएं चल रही हैं उनको 1.5 गुना और फिर आने वाले 6 महीने में 2 गुना करना है, तो बहुत बड़ी एक शक्ति खड़ी होगी। गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर के योग सिखाना, कक्षाओं का जो है स्थापना करना और हर महीने मीटिंग करना। हर महीने जिले स्तर पर अनिवार्य रूप से मीटिंग करिए और मिनट्स बनाइए, सबके हस्ताक्षर करिए। 11-12 तहसीलें हैं तो सभी जिला प्रभारी से मैं निवेदन करूंगा कि आप 12 तहसीलें हैं तो 12 महीने हैं, हर महीने अलग अलग तहसीलों में जाकर के पूरे 5 प्रभारी वहां जाकर के मीटिंग करें और पूरे तहसील ग्राम पंचायत के लोगों को बुलाएं, गांव के लोगों को बुलाएं और योग की शक्ति को समझाएं। आज सब जब मान रहे हैं, डॉक्टर मान रहे हैं, सब मान रहे हैं कि योग बहुत बड़ी चीज है और योग से ही वास्तव में अपनी सनातन पुरातन परंपरा का जब आधान हम करेंगे तभी हम निरोग हो सकते हैं। तो उनको समझाएं और इस कर्मा को आगे बढ़ाएं। संवाद जरूर करें, संवाद से ही हमारे संपूर्ण विवाद खत्म हो सकते हैं। एक दूसरे को ऐसे प्रीति के साथ, ऐसे नीति के साथ, रीति के साथ जोड़ करके रखें। दानदाता हो, साधारण कार्यकर्ता हो, योग शिक्षक हो, चाहे संसाधन देने वाला हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हमको जोड़ने का काम करना है। योग का काम ही जोड़ना है। तो युवाओं को, युवतियों को, किसानों को, जवानों को और जो रिटायर्ड व्यक्ति हो गए हैं, सेवानिवृत्त हो गए, उनको जरूर जोड़िए। क्योंकि सेवानिवृत्त, आप में से कितने लोग सेवानिवृत्त हो गए हैं? हाँ, तो कई तो पहले से ही प्रवृत्ति में है। सेवा निवृत्ति के पहले ही इस योग के कार्य में वो प्रवृत्त हो गए थे, गुरु की जो है प्रेरणा से लेकर के। अब जो आप लोगों का भी, क्योंकि आपके भी बहुत सारे मित्रगण होंगे, उनको इस टीम में जोड़िए, नौजवानों को टीम से जोड़िए, किसानों को जोड़िए, जिससे यहाँ अभियान पूरे राजस्थान में
हर घर घर में, हर इंसान में समा जाए, ऐसा योग का कार्य करना है आपको। इसमें कोई शंका है क्या? कोई शंका नहीं ना। अब क्योंकि आपका एक एक पल बहुत ही बहुमूल्य है और आप निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से आप इसको करते हैं, ये सौभाग्य है कि हमको ऐसी बड़ी सेवा का अवसर मिला है। इसलिए कभी दुखी नहीं होना, कभी नाराज नहीं होना, कभी निराश नहीं होना, हताश नहीं होना और एक दूसरे को बढ़ाते रहना। जहां जिन जिलों में, जिन तहसीलों में अभी तक संगठन में थोड़ी बहुत न्यूनता है कोरोना काल के बाद, तो आप उनको जो है परिवर्तित कर दीजिए, उनके पद परिवर्तित कर दें। जो काम करेगा, नाम का प्रभारी की काम का, बोलो, काम का होना चाहिए ना। काम के लिए प्रभारी बनाया और काम ही नहीं करता तो किस बात का प्रभारी? हाँ, वो प्रभारी जिसका मन भारी है, शरीर भारी, वो कैसे काम करेगा? चलो मान लिया कि शरीर में हो सकती कोई चीजें, लेकिन उसका मन तो फूल जैसा कोमल होना चाहिए और मन में उत्साह होना चाहिए। ये हमारे इतने प्रभारी बैठे, मन इतना पवित्र हो और पवित्र है, कार्य करते हैं, तो उन्हीं लोगों को, मैं आने वाले लोगों की बात कर रहा हूं कि ऐसे लोगों को आप प्रभारी बनाइए जो आपके गांव को, आपके तहसील को, आपके जिले को चमका दे। वो इतना निष्काम सेवा, क्योंकि ये विशुद्ध रूप से सेवा का काम है। इसमें कोई ऐसा कोई वेतन, कोई भत्ता, कोई टीए, कोई डीए मिलता है क्या? नहीं मिलता। लेकिन ये तो हमारे अंदर के भाव का, हमारे सामर्थ्य का एक प्रकार से यज्ञ हो रहा है। हमको जो कुछ भी ईश्वर ने दिया, हम उसमें क्या कर रहे हैं? अपनी आहुति डाल रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। और इस यज्ञ से जो सुगंधी निकल रही है, जो सेवा की सुगंधी निकल रही है, वो पूरे आपके नगर को, आपके शहर को सुगंधित कर रही है, उत्तृप्त कर रही है। तो ऐसे आप कार्यों को करते रहें जिससे आपका और इस संगठन का, संस्थान का यश हो, कीर्ति हो, और उसमें पूरा मिलजुल करके। अब इस सिरोही में कार्यक्रम हुआ है, तो याद रखना, जब सिरोही के सभी हमारे योग योद्धा माताएं, मैं निवेदन करूंगा कि ये जो ऊर्जा आई है, अब 2-4 दिन बाद ठंडी हो जाएगी, आगे बढ़ेगी, बताइए आगे बढ़ेगी। तो सिरोही जिले में जो काम हो रहा था उससे अब 10 गुना काम होना चाहिए, तब तो मेरे आने का और इस कार्यक्रम का लाभ मिलेगा। तो ऐसा आप आश्वासन देते हैं, संकल्प करते हैं कि अब ये काम धीरे धीरे 10 गुना बढ़ जाएगा? बोलिए ना, बढ़ेगा ना? निश्चित रूप से बढ़ने वाला है महाराज श्री। तो इस कार्य को बहुत ही प्रीति के साथ, नो ईगो, नो इग्नोरेंस और अनकंडीशनल सरेंडर, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, प्रतिष्ठित लोगों को जोड़िए, सम्मानित लोगों को जोड़िए, जो वंचित है, शोषित है, पीड़ित है, दुखी हैं, उन लोगों को भी जोड़िए, ताकि योग के छींटे से उनके जीवन में परिवर्तन आ जाए, उनका जीवन चमक उठे, महक उठे, उनके घर परिवार में योग से जो आरोग्य का अभियान है उससे वो संपूर्ण आरोग्यता को पाए, स्वदेशी का जो व्रत लें और इस देश और समाज को सुंदर बनाए। मैं बहुत विश्वास के साथ और आनंद के साथ भी इस बात को स्वीकार करता हूं कि अब जो ये ऊर्जा आई है ये ठंडी नहीं पड़ेगी, और जब कब तक ठंडी नहीं पड़े? जब तक मैं दोबारा ना आऊं। बैटरी चार्ज हो गई कि नहीं? ये बैटरी तब तक डाउन नहीं होनी चाहिए जब तक मैं दोबारा यहां पर ना आऊं, और जब दोबारा आऊं तो हजारों की संख्या में यहां कार्यकर्ता मीटिंग में ही ये पूरा फील्ड भरा होना चाहिए। ऐसा विश्वास दिलाएंगे? तो अगली बार जब कार्यक्रम होगा तो हजारों हजारों की संख्या में हर तहसील से लोग आए और पूरे उत्साह के साथ इस कार्य को कर सके, ताकि परम पूज्य गुरुदेव का, अभी तो आपने मोबाइल से ही आशीर्वाद लिया, मैं इतना इसको बड़ा देखना चाहता हूं, हम सब देखना चाहते हैं कि
सिरोही में लाखों लोगों का कार्यक्रम, परम पूज्य गुरुदेव के कार्यक्रम को यहाँ पर कराया जा सके और गुरुदेव का प्रत्यक्ष रूप में आप सबको आशीर्वाद मिल सके। सभी हमारे पाली के और जोधपुर के, नागौर के सभी हमारे योग योद्धा इतना अपने अपने जिलों को यशस्वी बनाइए कि एक मीटिंग में हजारों लोग आ जाएं और हजारों लोग, क्योंकि वो परिवार है और परिवार में प्रेम है, प्रीति है। आप इतने लोग हैं, आपके पास जब कोई आता है व्यक्ति दुखी आता है, लेकिन जब वो घुल मिल जाता है तो कितना सुखी होता है, आनंदित होता है कि नहीं। एक परिवार का सदस्य हो जाता है वो, और सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में आप एक दूसरे के साथ देते हैं कि नहीं। जहां साथ होगा वहीं पर विकास होगा, जहां पर प्रीति है, जहां पर सम्मान है, जहां पर सेवा है, जहां पर एक दूसरे का हर प्रकार से उत्थान का भाव होगा, वो संस्थान, वो संगठन सदा यशस्वी होगा। बहुत लोग सेवा करते हैं और वर्ष भर में एक दो बार कोई कार्यक्रम कर लिए, बोले बहुत हो गया। आप तो रोज हर दिन उत्सव करते हैं, हर दिन कोई ना कोई कार्यक्रम करते हैं। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हमारे लिए तो हर दिन उत्सव का है, हर दिन हमारे लिए त्योहार है, पर्व है। इसको ऐसे ही सुंदर ढंग से आप स्वयं उत्साह में रहें और सबको उत्साह देते रहें। अपने जिले और तहसील को इतना सशक्त बनाइए कि एक आवाज में आपके सैकड़ों हजारों लोग तत्क्षण आ जाएं और आप पूरे जनपद को, पूरे राजस्थान को इतना सुंदर बनाए कि पूरे हिंदुस्तान तक इसकी आवाज जानी चाहिए। ऐसा आप करेंगे। मैं बहुत साधुवाद और बहुत शुभकामनाएं देता हूं हमारे सभी राज्य प्रभारियों को, हमारे सभी जिला प्रभारियों को, सभी कार्यकारिणी सदस्यों को, युवाओं को, युवतियों को, माताओं को, बहनों को। और आप और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और प्रीतिपूर्वक, पारदर्शिता के साथ, दूरदर्शिता के साथ आगे बढ़ेंगे तो वास्तव में परम पूज्य स्वामी जी महाराज का जो संकल्प है, उनका जो एक बहुत बड़ा विजन है, मिशन है, उन्हें संदेह बहुत उत्तम होगा।